नमस्कार दोस्तों, तो लीजिए सुनिए उसकी कहानी की अगली कड़ी। गुंजन तो यह सब देखकर अवाक थी कि कैसे एक महिला के विरोध करने पर धीरे धीरे माहौल बदला और ड्राइवर को विरोध के आगे झुकना पड़ा और कैसे बंद करना पड़ा। लेकिन वह खुद तो बहुत डरपोक थी। अगर वह होती मधुरिमा जी की जगह तो कभी भी विरोध न करती इस तरह से। चुपचाप जैसे और औरतें थीं सह लेती, चुप रहती। घंटे 2 घंटे की बात तो थी, और जब बस उतर जाती बात खत्म हो जाती। लेकिन इस तरह से भरी बस में अनजान आदमियों के बीच, अजनबियों के बीच विरोध करना तो बड़े कलेजे का काम था। और फिर वह सुनती भी तो रहती थी कि टेम्पो, ये प्राइवेट बसों के जो ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर होते हैं, इनमें बहुत से तो गुंडे मवाली भी होते हैं। कहीं चाकू रखे रहें, कट्टा रखे रहें, हमला कर दें। और अखबारों में भी इस तरह के किस्से छपते रहते हैं गुंडे के उनके। तो उसकी हिम्मत तो कभी नहीं पड़ती। ये तो मधु जी की हिम्मत थी, उसकी बुआ की, कि जो उन्होंने इतना किया। वह यह भी तो देखती थी कि अपने आसपास मोहल्ले में यही सब तो था कि अगर कोई लड़की या महिला तेज बोलती है, ज़्यादा बोलती है, तो उसको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। महिलाएं ये कह देती हैं, कह रहे उसको देखो तो अपने आदमी से कैसे बराबरी से लड़ रही, जबान चला रही, जरा भी शर्म नहीं है उसको। और उसकी भी, गुंजन की भी मोहल्ले में इज्जत तो इसीलिए थी ना, उसको जो सम्मान मिलता था कि बहुत सीधी सादी है, किसी को पलट कर जवाब नहीं देती है, झगड़ालू नहीं है, कोई अगर उसको चिढ़ा दे, कह भी दे तो चुपचाप सुन लेती है। यहाँ तक कि कभी कोई सहेली मार पीट दे, वो हाथ नहीं उठाती, पीट के घर चली आ जाती और रोने लगती है। फिर माँ उसको कहती चलो ठीक है, मैं शाम को देखती हूँ। इसके उलट उसकी दबंग दीदी थी। स्कूल में तो उसकी दादागिरी चलती थी, मोहल्ले में भी चलती थी। अगर कोई एक सुनाता तो 4 सुनाने का दावा रखती थी। बच्चे तो डरते ही थे, सयाने भी उससे न उलझने में ही भलाई समझते थे। जबकि दीदी पढ़ने में अव्वल थी, फिर भी उसका सम्मान मोहल्ले में नहीं होता था। लोग उसको झगड़ालू ही कहते थे, सम्मान गुंजन कहेगा। पर उसे अपने पड़ोसी मोहन मास्टर साहब पे हमेशा गुस्सा आता था। यह वजह नहीं थी कि उनसे कभी उसका झगड़ा हुआ था। वजह यह थी कि वो अक्सर, हफ्ते में 1 आध बार तो हो ही जाता था, अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते थे, जानवरों की तरह। और कोई वजह भी, छोटी सी वजह, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कभी कुछ टूट फूट हो गया, या कभी कुछ वो भूल गई, तो बस उनको मौका मिल जाता था। यह बात गुंजन को हमेशा नागवार गुजरती थी। आज वो मन ही मन सोच रही थी, अब कभी अगर मधुरिमा जी उसके घर में रहीं और मास्टर साहब ने पिटाई की, तब तो मधुरिमा जी चुप नहीं रहेंगी, अच्छी खासी खबर लेंगी उनकी जाके। अब यही सोचकर वो खुश होती थी। लेकिन गुस्सैल तो उसके पिताजी भी थे, और कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। और झगड़ा जब माँ से होता था तो अक्सर एक ही बात पे होता था, वो लाल मिर्च को लेकर। सांड लाल कपड़े से उतना नहीं भड़कता होगा जितना उसके पिताजी लाल मिर्च से भड़कते थे। और माँ हमेशा छिपा कर रखती थी। अगर उनको कहीं भी लाल मिर्च दिख गई घर में तो उठा के सड़क में फेंक देते थे। और एक बार तो बनी बनाई सब्जी की कढ़ाई ही उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। गुस्सा कितना भी हो, कभी उसने नहीं देखा कि उसके पिताजी ने माँ पे हाथ उठाया था। ये बात तो थी। और इसीलिए वह डरती जरूर थी पिताजी से, पर उनके लिए मन में प्यार भी था। हाँ, उनसे पढ़ने की हिम्मत उसकी कभी नहीं होती थी, क्योंकि देखती थी जब दीदी को पढ़ाते थे, थोड़ी सी गलती की तड़ाक से एक झन्नाटेदार झापड़ आ जाता था। तो उसने तय कर लिया कि भले फेल हो जाए लेकिन अपने पिताजी से
पढ़ेगी नहीं। वो अभी पता नहीं कितनी देर तक इन्हीं सब विचारों में रहती कि बस अचानक रुकी और मधुरिमा जी ने कहा, गुंजन देखो भाई अपना स्टॉप आ गया, चलो उतरते हैं जल्दी से, और अभी हमको पैदल भी चलना होगा। और दोनों बस से उतर गए। दोस्तों आज तो यहीं तक, फिर अगली कड़ी का इंतज़ार करिए, मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।